नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है 20 अगस्त को सीटेट का पेपर हुआ था, जिसमें आज का जो इस बार का जो सीटेट का पेपर आया है ये काफी टफ आया है। तो बहुत से लोग जिन्होंने पहली बार सीटेट दिया है बहुत ही निराश हैं, क्योंकि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि इस बार पेपर ही इतना टफ आया है कि मतलब जिन लोगों को, जो लोग प्रीवियस ईयर के पढ़ के गए थे और जिन्होंने दूसरी बार दिया है, तीसरी बार दिया है, उनको तक टफ लगा। तो जो पहली बार दे रहे हैं उनकी तो आप बात ही मत करिए। लेकिन पहली बार भी जिन्होंने पढ़ के दिया था, कम से कम 20 PYQ पढ़े होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तैयारी की हुई अच्छे से, उनका तब भी ठीक हुआ होगा, पास हो सकते हैं वो आराम से। लेकिन जिनको मतलब पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला, उनका क्या हो, उनका पेपर तो बहुत ही खराब हुआ होगा। तो वो बिल्कुल भी पहली बात तो निराश ना हो, क्योंकि निराशा हर प्रकार से बुरी है। निराशा करने से आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, बल्कि आपके हाथ में जितना भी है वो और चला जाएगा। क्या है आपके हाथ में? आपके हाथ में है उम्मीद। उम्मीद एक सीटेट पास करने की, क्योंकि सीटेट ये जो सीटेट था ये आपका अगस्त में हो गया। ये जून में फार्म भरे गए थे। फार्म कब भरे गए थे? जून में। तो जून में फॉर्म भरे गए थे। ये साल में 2 बार होना चाहिए, ये दूसरी बार, पहली बार हुआ था और जनवरी में भी हो गया। अब ये दोबारा से आपका दिसंबर और जनवरी में होगा। दोबारा कब होगा? जनवरी तक। जनवरी तक आपका ये पेपर दोबारा होगा। लेकिन आप इसमें 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? वही सफलता प्राप्त कर सकता है जो बिल्कुल हार ना माने। पेपर खराब होने के कारण ये मत सोचिए आप कि आप होशियार नहीं है, आपकी पढ़ाई में कुछ कमी है, आप अपने आप को गिल्ट में डाल दें। पेपर खराब हो जाता है, वो पेपर के ऊपर भी होता है। अगर आपने मान लीजिए 5 PYQ पढ़े, या आपने जो भी पढ़ा वो पेपर में नहीं आया, आपकी समझ में नहीं आई उसकी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग बेस होता है ये सीटेट, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। कभी कभी अगर आपने 25-30 PYQ पढ़े होते, क्या पता उनमें से कुछ फंसता, आपकी समझ में कुछ आता ज्यादा। तो उससे आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि जो दोबारा सीटेट होगा ये, अब आप पे कितना टाइम है? आप पे टाइम है 6 मंथ का। 6 मंथ छोड़ दीजिए, आप पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ का टाइम तो आप पे पूरा है। तो 4 मंथ का टाइम है आप पे। इनमें अगर आप हर महीने 10 PYQ भी पढ़ेंगे तो आपके कितने हुए? 40 PYQ। 40 PYQ प्लस आपको पहले तो ये PYQ अच्छे से पढ़ने हैं। जब आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में इस तरह बैठ जाएगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग सीटेट की, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको तुरंत के तुरंत पहचान लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सरल है, लेकिन कब? जब आप उसको पहले से पढ़ चुके हों। जो बच्चा बिना पढ़े सीटेट का पेपर देने गया है, वो सीटेट को इतना बड़ा हवा समझता है कि मतलब सीटेट पता नहीं कहां से आया पेपर। लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो सीटेट बहुत ही सरल लगेगा आपको। अगर इस बार आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, अगस्त वाला, 20 अगस्त का, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। 4 महीने आपके पास, आराम से अपनी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको जारी रखिए, और जो दोबारा सीटेट होगा जनवरी में, उसमें आप मेहनत करिए। लेकिन जिन बच्चों को ये अंडर सीटेट ही पेपर बेकार लग रहा है, बहुत से लोगों का दिमाग ऐसा होता है कि उनको वो अंडरस्टैंडिंग बेस समझ में नहीं आती, बोरिंग लगती है, तो उसका दूसरा इलाज है। उसका क्या इलाज है? टेट। टेट हर स्टेट में होता है। जैसे यूपी में होगा यूपी टेट, राजस्थान में होगा राजस्थान टेट। तो आप ये सीटेट तो केंद्र में या पूरे ऑल इंडिया में जो भी भर्ती निकलती है उसके लिए है। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ निकलती है? हर इंसान के, जहां वो रह रहा है उसके स्टेट में। तो उसको अपने स्टेट का अगर वो पास कर ले तो वैकेंसी के चांस बहुत ज्यादा है, और उसकी जॉब के भी। तो और ये टेट कैसा होता है? ये बहुत ही फैक्चुअल होता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें, एकदम सीधे सीधे। जैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। सीधे सीधे, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बेस कुछ नहीं। सीडीपी में भी सीधे सीधे आएगा कि बच्चा बोलना कब से स्टार्ट करता है, किस ईयर से, 2 साल से, 1 साल से, 3 साल में, 4 साल में। तो ऐसे क्वेश्चन टेट में आते हैं।
टेट बहुत ही सरल है, जिन बच्चों को सीटेट समझ में नहीं आ रहा अंडरस्टैंडिंग बेस, तो वो टेट पास कर लें। टेट पास कर लेंगे तो हर स्टेट में बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आती रहती है। एक बार आपको, अब तो ये हो गया हर स्टेट में आजीवन पास, एक बार पास किया तो मतलब जिंदगी भर पास। और जो ये टेट है ये यूपी वाला 2 मंथ बाद होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है 2 या 3 मंथ में, क्योंकि अब तक ये इसलिए रुका हुआ था बीएड और बीटीसी के केस की वजह से, लेकिन अब वो केस का डिसीजन फाइनल हो गया है, तो ये टेट अब आने ही वाला है 1-2 महीने में। इसलिए आप इस सी टेट को, जैसा भी ये हुआ है आपका, इसको बिल्कुल भूल जाइए, भूल जाइए इसे। इस सी टेट को आप बिल्कुल भूल जाइए। जब आप इसको भूल जाएंगे तभी आप आगे की तैयारी कर पाएंगे। पिछला याद किया हुआ अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप डिमोटिवेट होते रहेंगे बिना बात के, और आगे जो आपके पास एक सुनहरा अवसर आ रहा है टेट के रूप में, उससे आप वंचित हो जाएंगे, वो भी निकल जाएगा। जबकि टेट इतना सरल है, जिन बच्चों के लिए, जिन बच्चों की बुद्धि में सी टेट नहीं आ रही है, मतलब सी टेट समझ में नहीं आ रही, बोरिंग लग रही है, मतलब उनकी वो वाली बुद्धि फैक्चुअल वाली बुद्धि है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन वो आराम से याद कर लेंगे। टेट में उनके 100% नंबर आ जाएगा और उनके 150 में से 130 तक नंबर आएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो टेट पिछली बार हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, लास्ट बार जो यूपी में हुआ था यूपी टेट, उसमें 2017 का सेम टू सेम पूरा पेपर 2017 का था। उसमें क्योंकि टेट में भी प्रीवियस ईयर आते हैं, लेकिन इसमें तो इस बार ये हुआ कि 2017 का पूरा पेपर ही दे दिया। अब जिसने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़े होंगे, 2017 का भी पढ़ा होगा उसने, तो उसके तो 150 में से 140 नंबर आए हैं। तो इसलिए आप इसको सी टेट को तो बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल। और टेट पर ध्यान दीजिए, जो राजस्थान में, जो अलग अलग स्टेट में, वो अपने अपने स्टेट पर टेट में ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टेट में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलेंगी। क्योंकि 2024 का क्या आ रहा है, चुनाव आ रहा है, इलेक्शन 2024 में, तो आपके स्टेट में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलेंगी। केंद्र की वैकेंसी वैसे भी टफ होती है, तो आप अपने स्टेट की वैकेंसी पर ध्यान दीजिए टेट पर। और ये टेट फैक्चुअल होता है, इसमें आपको केवल जीके पढ़नी है, करंट पढ़नी है, और संस्कृत जो भी, इंग्लिश वगैरह जो भी आप लें, वो भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। तो बस आपको बैठ के पढ़ना है, इसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगानी है, आपको बस याद करना है ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें सबसे पहले क्या करें आप, टेट में सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ें, जो भी आए हैं उनको पढ़ें, तो आपको पता पड़ेगी कि पेपर कैसा आता है टेट का। इसलिए पीवाईक्यू पढ़ें सबसे पहले। आज ही इसकी बुक लेकर आए, आज नहीं तो 10 दिन बाद लेकर आए आराम से। 10 दिन आप अभी सी टेट का पढ़ा है तो आप 10-15 दिन रिलैक्स कर लीजिए, और रिलैक्स नहीं, 4-5 दिन भी बहुत है। फिर आप पीवाईक्यू की एक बुक लेकर आइए, बढ़िया सी, घटना चक्र की या यूथ की, दोनों बढ़िया है। और अगर ये दोनों ना मिले आपको तो कोई भी ले आइए, क्योंकि पीवाईक्यू सबके सेम ही होते हैं, बस उसमें डिटेल होनी चाहिए क्वेश्चन के नीचे। तो ये लेकर आएंगे तो आपका मतलब तैयारी टेट की शुरू हो जाएगी, और बहुत ही सिंपल है टेट। जब आपका टेट निकल जाएगा फिर आपको कोई टेंशन नहीं, सी टेट भी निकल जाएगा तब तक। बस अभी आपको केवल टेट पे ध्यान देना है, और सी टेट का एक दो पेपर मतलब 5-10 दिन में पढ़ते रहिए आप, थोड़े थोड़े धीरे धीरे, तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगी, तो अगला वाला सी टेट भी निकल जाएगा। इसलिए आशा करता हूं आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे सी टेट के पेपर से जो आपका खराब हुआ है, और अपनी पढ़ाई को अब और ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। इसी के साथ ये क्लास में खत्म करता हूं। थैंक यू दोस्तों।